कुछ सुन ले। ये प्रश्न वही है, क्योंकि एक्चुअल होता क्या है कि जागते को जगाना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। और आप लोगों को लगता है कि आप लोग सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो वहां बैठता है उसको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो सामने वाले की बात भी क्यों सुनूं। और यही प्रश्न, यही भाव जब मन में जागृत होते हैं, आते हैं, तो हम कहीं ना कहीं वक्ता की बातों को अनसुना करने का प्रयास करते हैं और अगल बगल में वही काम करते हैं, सुनाते ही हैं। अगर सुनाते नहीं तो बोलते क्यों? तो अगर हम अपनी सुनाने के लिए बात है तो दूसरे की सुन लें। वही बात इस कविता की लाइन मुझे लग रहा आएगी, और ये थोड़ा निशान बना रहा है। कुछ सुन लें, कुछ अपनी कह लें, कुछ सुन लें, कुछ अपनी कह लें। जीवन सरिता की लहर लहर मिटने को बनती यहाँ प्रिय। जीवन सरिता की लहर लहर मिटने को बनती यहाँ प्रिय। संयोग छड़ी फिर क्या जाने, संयोग छड़ी फिर क्या जाने, हम कहाँ और तुम कहाँ प्रिय। पल भर तो साथ साथ, पल भर तो साथ साथ बह लें। कुछ सुन लें, कुछ अपनी कह लें, कुछ सुन लें, कुछ अपनी कह लें। आओ कुछ ले लें, आओ कुछ ले लें और दे लें। हम हैं अजान पथ के राही, चलना जीवन का सार प्रिय। पर दुसह है, अति दुसह है, एकाकीपन का भार प्रिय, एकाकीपन का भार प्रिय। पल भर हम तुम मिल हंस खेलें, पल भर हम तुम मिल हंस खेलें। आओ कुछ ले लें और दे लें। हम तुम अपने में लय कर लें, हम तुम अपने में लय कर लें। उल्लास और सुख की निधियां, उल्लास और सुख की निधियां, बस इतना इनका मोल प्रिय। करुणा के कुछ नहीं बूंदें, कुछ मृदुल प्यार के बोल प्रिय। आओ कुछ सुन लें, कुछ अपनी कह लें, कुछ सुन लें, कुछ अपनी कह लें। कविता बड़ी होती है तो होते हैं। मैं बोल रही थी, मैं उसको चेक कर रहा था बाद में। तो हमारा टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी कंटेम्पोरेरी डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब क्या? आयाम। आयाम का मतलब क्या? हम क्यों बताइए। अस्तर का मतलब क्या? अरे स्तर स्तर में गिनती हमारे यहाँ समस्या यही है कि स्थान बोले कि स्थान बोले, स्तर बोले कि स्तर बोले। ठीक, अब ये समस्या शांत रहिए तो मजा आएगा, और इसीलिए मैं खड़ा हूं। शांत रहिए तभी कुछ बातें कर पाएंगे। ये आयाम, उसी में एक और शब्द हम लोगों ने पतंजलि से जोड़ दिया, व्यायाम। ये है क्या? कहीं ना कहीं अपने को चतुर्दिक रूप से विकसित करने का, अपने ज्ञान को और निखारने का। और ज्ञान कब निखरता है? जब हम स्वयं को निहारते हैं, हम दर्पण में फेस को निहारते हैं। क्या फर्क पड़ता है? हमारा फेस चाहे जैसा हो, अगर हम अपने को निखारने में सक्षम हो गए तो फिर निहारने की जरूरत हमको नहीं है, सामने वाले निहारेंगे। फिर दर्पण उनका नेत्र होगा, उनका नयन होगा, वो कांच वाला दर्पण किसी काम का नहीं रह जाएगा। आयाम का मतलब मुझे यही समझ में आता है कि अपने को हर दृष्टि से, हर दृष्टि क्या कहते हैं, अस्त्र का लीजिए, हर पृष्ठभूमि में हम अगर अपने को निखारने का प्रयास करते हैं, और निखरेगा कब? जब हम कुछ नया करने की चाहत अपने अंदर संजोएंगे, तभी ऐसा कुछ हो सकता है। अगर हम कुछ नया करेंगे, वही तो रिसर्च है। रिसर्च क्या है? वही, अरे एक मुझे ऐसे दोहा याद आ गया कि किसी भक्त से किसी गुरु ने पूछा कि वो जो काले पत्थर होते हैं क्या होते हैं? शालीग्राम कहाँ चले गए? शालीग्राम कहाँ चले गए? तो अब वो भक्त मेरे जैसा अज्ञानी रहा होगा, उसे जो ज्ञान था उसी से उसने उत्तर दिया कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर बाबा गली गए हम का जानी। तो जो पुनि पुनि चंदन है, पुनि पुनि पानी है, बार बार अगर हम यही कार्य करते हैं, ये कहीं कार्य करते हैं, वही तो रिसर्च है। खोजी गई विषय वस्तु को बिना किसी संशय के कुछ नया, नवीन, नूतन आयाम स्थापित करने के लिए जो कुछ हम कार्य करते हैं, वही तो रिसर्च है, वही तो अनुसंधान है। मुझे यहाँ तक समझ आया अभी तक
जब एक ही प्रविधि में एक ही सार को ढूंढने का हम अलग दृष्टि से प्रयास करते हैं, वही रिसर्च है। अब इस रिसर्च में जो कुछ नई हमारी तकनीक होगी, टेक्निक्स होगी, अब वो पैंटालून और पतलून की टेक्निक है, फिर इंग्लिश में टेक्निक, हिंदी में तकनीक, इंग्लिश में पैंटालून, हिंदी में पतलून, कोई बहुत डिफरेंट नहीं होता। मैं भाषा का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन जब हम उसको अपनी विधियों से, अपनी प्रविधियों से, देखिए विधि और प्रविधि, मुझे जहां तक अभी समझ में आया कि विधि जो कुछ हम फॉलो करते हैं वह विधि है, जिस प्रविधि यहाँ पुस्तक लगा है, दूसरे की विधि से हम अपने रिसर्च को करने का प्रयास करते हैं, वही मेथोडोलॉजी है, वही प्रविधि है। कंटेम्पोररी, समकालीनता, जो हमारा वर्तमान काल है, सबकी नजरें घड़ी पर जा रही हैं, मेरी आपकी तरफ थी, और लेकिन चलिए ठीक है, मैं फिर मन करने का पहुंच रहा हूं, क्योंकि सुनना मैंने कहा ना, डायमेंशन की बात मैंने कर ही चुका था। मैं जो टॉपिक था, मैं कहीं नोट किया, स्केलिंग तकनीक, प्रमापन और प्रमाण विधियां। हम अपने को अगर सबसे अच्छा कार्य हम कर लें कि हम रिसर्च करने की योग्यता रखते हैं कि नहीं, और अगर रखते हैं तो किस प्रकार रखते हैं, पहले तो हमको इसका मापन कर लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का मतलब जो रिसर्च करने वाला होता है वह अपने आदरणीय गुरु के पास जाता है और कहता है कि मुझे कोई टॉपिक बताइए, मुझे रिसर्च करना है। अरे गुरु को करना नहीं है, तुम अपनी टॉपिक लेके जाओ ना, गुरु से कहो ना इसी पे मुझे करना है और इसी पे आप करा दीजिए, वो कराएंगे कुछ नहीं, केवल और केवल देखिए। अच्छा, मैं वही जो भार था आप लोगों का, वही कुछ कम करने के लिए नहीं यहाँ खड़ा, वही आभार है। तो आप आ जाइए, पूरा कर दीजिए सर। मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ देखिए, आभार तो कोई आपके बीच में से नहीं करेगा, क्योंकि जो उसने सुन के भार ग्रहण किया है तो आभार में तो उसे खाली होगा, ठीक वही आभार है, मुझे यहाँ सुनना था। तो बस 2 मिनट रहो, बात मेरी कट गई, और एक वक्ता के लिए बिना देखे, बिना तैयार किए कुछ बोलना सबसे कठिन ये होता है कि कटने के बाद फिर जुड़ना कहाँ से है। ठीक, आइए देखिए, मैं किसी वक्ता की भूमिका में, मुझे लगा कि ऑलरेडी मैम का टॉपिक इतना सार्वजनिक था कि उसे एक टाइम के अंदर ही समाप्त करना संभव हो पाया, तो जो कुछ मैम के द्वारा बचाया गया समय था तो मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ आपको सुना करके, लेकिन अब समाप्त भी कर दूंगा, नहीं तो वहां जाने के बाद अगर आप लोग नहीं कुछ कहेंगे तो हमारे टॉपिक को तैयार करिए, अपने को तैयार करिए। टॉपिक आप तो टॉपिक तैयार करते हैं कि मैं ये टॉपिक तैयार करके लाया हूँ, इसी पर मुझे रिसर्च करना है। अरे टॉपिक तो पहले से तैयार बैठी थी, अगर रमेश नहीं चुनेंगे तो गणेश चुनेंगे, गणेश नहीं चुनेंगे तो दिनेश चुनेंगे, कोई ना कोई दिनेश, सुरेश, गणेश, महेश, कोई ना कोई टॉपिक को चुनेगा, लेकिन वह टॉपिक आपको चुनता है कि नहीं चुनता है, ये सबसे सार्वजनिक बात होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर मुझे हिंदी साहित्य का बोध उतना ही है जितना किसी ना पढ़े हुए व्यक्ति को होगा, ठीक, लेकिन अगर कोई मेरे पास हिंदी का टॉपिक लेके आ जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तो किस काल का लेके आया है, प्रयोगवादी है, छायावादी है, कि आधुनिक का है, कि रील का है, कि वीरगाथा, मुझे नहीं समझ में आएगा, वो तो मैं फिर कहाँ जाऊंगा, आदरणीय मैं के पास। आप भी कुछ समय मुझे समय ना देना चाह रहे हैं तो मेरे धैर्य की इंतहा होगी कि कब तक मैं उस समस्या को लेके जीता रहूंगा, चलता रहूंगा। तो जो रिसर्चर है वो किसी दरवाजे पे दम तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और ऐसा मुझे यहाँ तक लगता है कि मैं बात करने जा रहा हूँ, कुछ नहीं है, जो शोध करता होता है और जो निर्देशक होता है, मुझे एक बात आज तक नहीं समझ आया कि निर्देशक और निर्देशक, हम लोग अपने को गाइड करते हैं, निर्देशक किस चीज का गाइड, तुम लिखो यही गाइड नहीं, पहले तो हम अपने को, हम कोई काफी लोग बनाएंगे अपने को, ऐसा थोड़ा है कि नहीं हम
लेके आए, हम लोग देखे और उस पे काम करना शुरू कर दिए। नहीं, हमको भी तैयार होना पड़ता है, हमको भी रिसर्च करना पड़ता है। तो दोनों मिलकर रिसर्च करते हैं। गाइड पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा हो जाकर देख लीजिएगा। वो यही काम करता है कि गाइड जो हम लोगों का दायित्व है वहाँ वही निभाता है, और निभाते निभाते एक नई संरचना का जो दायित्व निर्माण कर जाता है। वही काम क्या है? ठीक है, मैं धीरे धीरे, मुझे लग रहा है कि सबकी निगाहें मुझे ही देख रही हैं, और इसलिए नहीं देख रही है तुम खड़े रहो, इसलिए देख रही है कि तुम हटोगे कभी यहाँ से।